नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम और आप सभी का अपने YouTube चैनल नेत्र अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगली चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जैसे कि पहले चर्चा कर रहे थे, हमने उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीमाओं के बारे में बात की और उसके अलावा हमने भौगोलिक वितरण भी आपको उत्तर प्रदेश का बताया, तराई, मैदान और दक्षिण के पठार के बारे में बताया। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश भूगोल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बची हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सब के बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा हमारी किस में होगी? यूपी के पर्वत, पठार और नदियों पर चर्चा होगी। दोस्तों, इन पर आज चर्चा होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत अच्छे रोचक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और ये आपके लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम में, लेखपाल या उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा पहुंचाएगा, रिलेवेंट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पठार के बारे में चर्चा तो पहले ही कर दी थी, थोड़ा सा आज चर्चा कर लेंगे। आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्वत के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को मैप को देखें, जरा मैप थोड़ा सा फिर से एक बार पुनः मैं मैप बनाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिना मैप के तो हम स्टार्ट ही नहीं होते। तो एक बार पुनः मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा यूपी का। दोस्तों, मैप सीख लो, बार बार मैं सिखा रहा हूँ और ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या बवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का मैप सीखना बहुत आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, यह हमारा यूपी है। यूपी में मैंने बताया था नॉर्थ में कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? शिवालिक की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। किसकी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? शिवालिक की श्रृंखलाएं। शिवालिक की श्रृंखलाएं किसका पार्ट हैं? तो ये हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना दोस्तों। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ डायरेक्शन में है शिवालिक की श्रृंखलाएं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का ये पठारी रीजन है और इसी पठारी रीजन में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे कि कैमूर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सबसे फेमस पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस श्रृंखला कौन सी है? कैमूर पर्वत श्रृंखला। और कैमूर पर्वत श्रृंखला अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, जो मिर्ज़ापुर होते हुए आगे की तरफ चली गई है। दोस्तों, इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला में यहाँ मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। माता जी का मंदिर है विंध्यवासिनी मंदिर, अक्सर आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है विंध्यवासिनी देवी। तो विंध्यवासिनी देवी इन्हीं कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला की, तो ये पर्वत श्रृंखला अपने आप में विंध्य पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। ये दोस्तों, अगर आप पूरा मैप, इंडिया का मैप बनाएं, मैं ज़रा यहाँ पर बना दूँ थोड़ा सा, देखिएगा। ये दोस्तों इंडिया का मैप है, सॉरी, ऐसे अगर मैप को देखो तो आपका यहाँ पर ये आपका यूपी है और ये आपका राजस्थान है। ठीक है, सॉरी, राजस्थान थोड़ा उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करेगा ऐसे, और ये आपका एमपी है। तो अगर आप एमपी में देखें तो ऐसे बीचों बीच मध्य प्रदेश में आपका ऐसे पर्वत श्रृंखला एक चली गई है, जिसको हम बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला दोस्तों। और इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला में जबलपुर के पास से एक पर्वत श्रृंखला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक ऐसे पर्वत श्रृंखला निकल गई है, जिसे हम दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो यही है कैमूर पर्वत श्रृंखला। ये कैमूर पर्वत श्रृंखला स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है, कटंगी गांव।
दोस्तों ये जबलपुर में कटंगी गांव से ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये श्रृंखला चली जाती है, जिसे हम कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जाती है, तो ये बिहार के रोहतासगढ़ तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्तों, बिहार के रोहतासगढ़। दोस्तों इसी पे रोहतासगढ़ का किला स्थित है, शेरशाह सूरी के समय का बड़ा फेमस किला है रोहतासगढ़ का किला, तो इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये रही कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में बस आपको इतना जानकारी रखना है कि ये पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत श्रृंखला का आगे बढ़ा हुआ एक पार्ट है, कह सकते हो एक तरीके से, उसकी पूंछ है, ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ गई है, जो कि बिहार के रोहतासगढ़ तक जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर वाले ज़िले से होकर, मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाले ज़िले से होकर के आगे बढ़ती है। और इसी मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में, इसी पर्वत श्रृंखला पर दोस्तों विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी लोग जाते हैं। तो ये रही दोस्तों उत्तर प्रदेश की पर्वत श्रृंखला। आगे हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पठार के बारे में, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का पर्वत श्रृंखला है। आप इसको देख लीजिएगा, मैप भी बना लीजिएगा, और मैं आप रफ कर रहा हूँ इसको। तो उत्तर प्रदेश में पर्वत के रूप में किसको जाना जाता है, कैमूर को जाना जाता है, ठीक है ना। पर्वत के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, कैमूर को जाना जाता है, ठीक। बाकी कैमूर के बारे में कुछ नहीं, बात करते हैं पठार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र कहाँ है, जैसे कि मैंने बताया है उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठार पाया जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठार कहते हैं। और ये पठार मुख्य रूप से दो पठारों का मिश्रित रूप है, एक बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और दूसरा है बघेलखंड का पठार। जैसा कि मैंने पहले बताया है, बुंदेलखंड के पठार में यूपी के कुल 7 जिले आते हैं, ठीक है ना। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो उनके नाम मैं पुनः एक बार लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा। जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर और चित्रकूट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1। अच्छा, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, और महोबा, एक दोस्तों है महोबा। तो ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड, जिन्हें बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड के पठार में ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस पूरे पठार की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है, 150 फीट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, कौन सी है, तो वो सिद्ध बाबा है। कौन सी दोस्तों, सिद्ध बाबा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। बघेलखंड के पठार के बारे में मैंने बताया था, इसमें उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले आते हैं, इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, नाम बदल गया है, ठीक है। और दूसरा आता है मिर्ज़ापुर का थोड़ा सा पार्ट आता है, तो ये बघेलखंड के पठार, ज़्यादातर इसका पार्ट छत्तीसगढ़ में आता है। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर रखी है। तो अगर हमने बात कर ली, पर्वत की बात कर ली, पठार की बात कर ली, अब हम महत्वपूर्ण नदियों की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की नदियाँ जानकारी रखना। तो यूपी की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का ये मैप है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप है, और मैंने बताया है कि ये इसका पठारी क्षेत्र है। ये इसका क्या है, पठारी क्षेत्र है। मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये इसका पठारी क्षेत्र है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो ये पठारी क्षेत्र है, इसका ढलान जो है इस डायरेक्शन पे है, मतलब आपका इसका ढलान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। कोई पूछे उत्तर प्रदेश के पठार का ढलान किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। और आपको ये भी पता है कि इधर भी पहाड़ पाए जाते हैं, खूब सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, चूँकि हिमालय ही स्थित है ऊपर इस तरफ। तो यहाँ से इधर भी ऊंचाई है और इस तरफ भी ऊंचाई है,
तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो इस तरफ बहेंगी और यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो इस तरफ बहेंगी और फाइनली ये चीज़ें इस तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में आगे जाके गिरती हैं। अगर देखा जाए तो ये वाला रीजन राजस्थान और दिल्ली वाला रीजन ये भी काफ़ी ऊंचा है। तो फिलहाल अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस तरफ से नदियाँ इस तरफ बहती हैं और इस तरफ से नदियाँ इस तरफ, और यहाँ की नदियाँ ऐसे आकर के सीधे ये नदियाँ फाइनली रूप से ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये हमने इसका देख लिया ग्रेडियंट, उत्तर प्रदेश का किधर है, कहाँ ढलान है, कैसा है। अब हम जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो आपको इस एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश में या यहाँ से जो भी नदियाँ होंगी विंध्य पर्वत से या कैमूर श्रृंखला वाले रीजन से जो भी नदियाँ निकलने वाली होंगी वो फाइनली बह करके ऐसे आएंगी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ फाइनली बहकर ऐसे आएंगी और ये सारी नदियाँ फाइनली बह करके ऐसे बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में फाइनली गिर जाती हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए, उद्गम स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां, कुछ नदियां दोस्तों हैं जो मैदानी क्षेत्र से ही निकलती हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी नदियां भी पाई जाती हैं जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल नदियों का 3 प्रकार से डिवीज़न किया गया है। ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा प्रकार क्या हो गया, पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ, पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नदियों को कुल 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। इसके अलावा मैदानी भाग से निकलने वाली वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि भाई मैदानी भाग से निकलने वाली वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो यूपी में प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की उन नदियों का नाम बताइए जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये सारी नदियों के बारे में आपको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं उनमें से सबसे फेमस नदी दोस्तों है गंगा। सबसे फेमस नदी कौन है, गंगा। सबके बारे में मैं मैप में एक एक चीज़ बताऊंगा, आप निश्चिंत बने रहिए, बस वीडियो को शांतिपूर्वक देखिए और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको लिख लीजिए। गंगा, गंगा के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना, ये भी यूपी में बहती है। इसके बाद एक नदी और है रामगंगा, ठीक है ना, ये भी यूपी में बहती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शारदा, ये भी उत्तर प्रदेश में बहती है और हिमालय से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा नदी दोस्तों, घाघरा या करनाली नदी भी कहते हैं इसको, करनाली नदी, अभी इनके सबके बारे में मैं बताऊंगा भी। तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गया। इसके अलावा दोस्तों गंडक नदी है, गंडक नदी भी। इसके अलावा और कई नदियां हैं लेकिन वो बिहार में बहती हैं, गंगा नदी की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो वो गंगा भी यूपी में बहती है, यमुना भी यूपी में बहती है, रामगंगा भी यूपी में बहती है, शारदा, घाघरा, गंडक। गंडक दोस्तों यूपी में नहीं बहती लेकिन गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा साझा करती है, अर्थात ये यूपी और बिहार की सीमा में बहती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। उसके अलावा मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं यहाँ से निकलेंगी। इनमें सबसे फेमस नदी है जिसका नाम आप भली भांति जानते होंगे और मुझे लगता है कि आप एक ही नदी का नाम जानते होंगे जिसका नाम है गोमती, जो कि मैदानी भाग से निकलती है अर्थात पीलीभीत से निकलती है। तो पहली नदी है गोमती। लेकिन दोस्तों गोमती की ही जानकारी रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोमती के अलावा अन्य कई सारी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं और मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं, जिनमें सबसे फेमस है गोमती। गोमती के बाद एक इम्पॉर्टेंट नदी है दोस्तों पांडो, इसके अलावा ईसन। गोमती हो गई, पांडो हो गई, ईसन हो गई। एक नदी और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वरुणा, ठीक है ना। एक नदी कौन है, वरुणा।
तो दोस्तों गोमती, पांडव, ईसन, वरुणा ये ऐसी नदियां हैं उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं, ना तो हिमालय से निकलती हैं और ना ही दक्षिण के पठार से निकलती हैं। अब अगर बात कर ले हम कि पठारी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मैं जो ये नदियाँ लिख रहा हूँ ये क्रम है, ये कैसा क्रम है, वेस्ट टू ईस्ट का ये क्रम है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ये क्रम से हैं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्रम ये गड़बड़ है, इसमें से यमुना इधर है और गंगा इधर है, बाकी सारा सिस्टम सही है। यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ ये भी पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दक्षिण से निकल करके गंगा में आके मिल जाती हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सबसे पहले दोस्तों बेतवा, चंबल सबसे पहले लिखेंगे हम, चंबल, बेतवा, चंबल के बाद बेतवा, उसके बाद केन, उसके बाद सोन, उसके बाद टोन्स। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, रिहंद, एक नदी रिहंद भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दक्षिण के पठार से ही निकलती है, रिहंद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और इस दक्षिण के पठार से निकलती हैं, या कह सकते हो कि आपका ये विंध्य पर्वत श्रेणी से निकल करके अंततः आके गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती हैं या कहीं ना कहीं किसी नदी में मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पठारी भाग से निकलने वाली नदियां होगी। अब हम दोस्तों एक एक भाग की नदियों को मैप में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो चलते हैं। पहले तो आप इनको एक बार देख लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। अब इन सभी नदियों को मैप में डिस्क्राइब करेंगे, देखते हैं मैप में इनको कहाँ कहाँ से बहाया गया है। तो सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा करने वाले हैं। यूपी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यूपी में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिनके नाम मैं यहाँ पर ऐसे लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले अब मैं क्रम लिखूँगा जो पश्चिम से पूर्व दिशा का एक क्रम होगा। सबसे पहले आपका सबसे पश्चिम में मिलेगी यमुना, यमुना के बाद फिर मिलेगी आपको गंगा, गंगा के बाद फिर जब ऐसे आएंगे तो मिलेगी आपको रामगंगा, रामगंगा के बाद फिर जब ऐसे आएंगे तो मिलेगी आपको शारदा, शारदा से जब थोड़ा सा ऐसे आएंगे तो आपको मिलेगी घाघरा, घाघरा से थोड़ा और ऐसे आएंगे तो आपको मिलेगी गंडक। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जिसमें से हम सबसे पहले, इनमें से दोस्तों सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा, ठीक है ना। गंगा भागीरथी, ये गंगा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये कहाँ से निकलती है। तो गंगा मैया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं मैप बनाऊंगा और उसको यहाँ लिखता जाऊंगा और मैप में भी उसको शो करता जाऊंगा। तो ज़रा देखिए, दोस्तों ये मैप है यूपी का, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि यूपी का मैप बनाना ज़रूर सीख लें अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश का मैप सीख लोगे तो लगेगा कि नहीं आप उत्तर प्रदेश के सच्चे में निवासी हो। ठीक, आपको मैप बनाना आना चाहिए, अपने देश का मैप, अपने स्टेट का मैप और अपने संसार का मैप। संसार तो अपना सबका है, ठीक है ना। तो मैप बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मैप पे सारी चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा आराम मिलेगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये उत्तराखंड है, ये क्या है दोस्तों, उत्तराखंड, और ये है नेपाल, ठीक है ना। ये सभी को मालूम होगा, इतना पढ़ने के बाद इतना तो मालूम ही हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, और नेपाल से सीमा साझा करने वाले भी 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, यूपी के ज़िले। हमें इनसे चर्चा नहीं करना, हमें मेन ये देखना है कि उत्तराखंड में हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय के नाम से उत्तराखंड में जो हिमालय का पार्ट पाया जाता है उसे गढ़वाल या कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी कई सारे ग्लेशियर
उपस्थित हैं, जिनमें से एक फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है, उत्तराखंड में एक फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में है उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में है और उसी जिले में ये ग्लेशियर पाया जाता है। और दोस्तों ग्लेशियर क्या है? एक बर्फ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है सपोज करो ये, और इसमें से एक जगह पाई जाती है, सपोज करो ये जगह है, ठीक है ना, जिसका मुंह कैसा है? गाय के मुंह के जैसा है, ठीक है ना। इसीलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है गोमुख, ठीक है ना। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से एक नदी निकलती है, यहाँ से बर्फ़ पिघल करके एक नदी निकलती है जिसको आगे चल करके हम क्या कहते हैं? गंगा। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। हालांकि जब यहाँ से ये नदी निकलती है और उत्तराखंड में प्रवाहित होती है हरिद्वार तक, तब तक इसको बेसिकली हरिद्वार तक इस नदी को बोला जाता है भागीरथी, इसको भागीरथी कहा जाता है। और हरिद्वार के बाद फिर इसको बोला जाता है दोस्तों गंगा। और उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है दोस्तों, हरिद्वार की लोकेशन मैं कोट किए दे रहा हूँ, हरिद्वार, और हरिद्वार के आगे फिर ये कहलाती है गंगा। और गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है इस क्षेत्र से, ठीक है ना, आपका इस क्षेत्र से प्रवेश करती है और ये क्षेत्र है बिजनौर। तो यहाँ से गंगा ऐसे प्रवेश करती है और ऐसे होते हुए गाजीपुर से और बलिया से सीधे बिहार में चली जाती है, गाजीपुर बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, जिसका नाम है गंगा। तो दोस्तों गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में कहाँ से? गोमुख नामक जगह से, ठीक है ना। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। गंगा नदी जब यहाँ गोमुख नामक जगह से निकलती है तो हरिद्वार तक, कहाँ तक दोस्तों? हरिद्वार तक दोस्तों इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और फिर हरिद्वार के बाद फिर इसको जो है आपको गंगा के नाम से पुकारा जाता है। फिर ये गंगा यूपी में बहती है, ये यूपी वाला रीजन समझ लो थोड़ा सा, यूपी में काफ़ी दूर तक बहती है, लगभग ये दोस्तों 900 किलोमीटर तक बहती है, 900 किलोमीटर तक बहती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों से प्रवाहित होती है, 27 जिलों से प्रवाहित होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो गंगा नदी से सबसे लंबा तट साझा करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो बदायूं जिला है, ये यहाँ पर पड़ता है, बदायूं जिला जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है गंगा नदी से सर्वाधिक तट बनाता है, सर्वाधिक तट साझा करता है। तो ये दोस्तों गंगा है। गंगा उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर प्रवाहित होती है, लगभग क्या 100% श्योर है 27 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें से पहला जिला कौन सा है दोस्तों? बिजनौर है। और लास्ट जिला दोस्तों है बलिया। बिजनौर से इंटर करती है और बलिया से बाहर हो जाती है, ठीक है ना। इसमें सबसे लंबा तट कौन सा जिला बनाता है? तो बदायूं जिला बनाता है। बदायूं जिला दोस्तों यहाँ पर है और ये गंगा नदी से सबसे लंबा तट बनाता है। गंगा नदी फिर आगे प्रवाहित होकर के ये बिहार में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? बिहार में बहती है। बिहार के बाद फिर ये वेस्ट बंगाल में बहती है और वेस्ट बंगाल के बाद इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा थोड़ा सा आगे निकल जाती है और दूसरी शाखा दोस्तों नीचे की तरफ आ जाती है। जो शाखा वेस्ट बंगाल के बाद वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ हो जाती है उस शाखा का नाम, यहाँ से ये दोस्तों बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल में एक शाखा नीचे की तरफ चली जाती है और इस शाखा को हुगली कहा जाता है, हुगली नदी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हुगली गंगा का ही नाम है। और एक शाखा वेस्ट बंगाल में जो सीधे आगे की तरफ चली जाती है, सीधे आगे की जो तरफ चली जाती है उसको दोस्तों हम पद्मा कहते हैं, पद्मा। और ये पद्मा आगे चल करके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बारे में फिर आपको विधिवत बता दिया जाएगा। अभी हम केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गंगा नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों यहीं पर वेस्ट बंगाल में फरुक्खा बैराज बनाया गया है, फरुक्खा सागर बैराज, ठीक है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इसकी आपकी कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तरकाशी जिले में है, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। जब इस निकलती है तो भागीरथी इसको कहा जाता है। फिर आगे हरिद्वार तक इसको भागीरथी कहते हैं। फिर इसके बाद इसको गंगा मैया कहने लगते हैं। गंगा मैया आपका बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सहारनपुर से नहीं करती, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबा तट बनाती है, काफ़ी लंबा जो है दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? तो टोटल 900 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में दूरी तय करती है। यह उत्तर प्रदेश से कुल 27 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। बदायूं एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी से सबसे लंबा तट बनाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं गंगा नदी की दोस्तों कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी दो तरीके की सहायक नदियां हैं, एक राइट हैंड से मिलने वाली और एक लेफ्ट हैंड से मिलने वाली। दोस्तों ये गंगा नदी है दोस्तों, ये इस तरीके से आगे की तरफ बह रही है, तो ये इसका राइट मतलब इधर से जो नदी आके मिलेगी इसमें, वो कौन से हैंड की होगी? लेफ्ट हैंड की होगी। और इधर से जो नदी इसमें आके मिलेगी वो राइट हैंड से मिलने वाली नदी होगी। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कि निम्नलिखित में से ये नदी, ये कौन सी नदी का नाम ले लेगा? बोल देगा रामगंगा नदी। गंगा नदी में राइट हैंड से मिलती है या लेफ्ट हैंड से मिलती है? इस तरीके से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर सही से लिख लीजिए कि गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, पहले मैं लेफ्ट हैंड का नाम लिख रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि ऊपर से आएगी लेफ्ट हैंड और ये नीचे से आएगी राइट हैंड, ठीक है ना। इस तरफ से जो नदियाँ गंगा नदी में मिलेंगी वो नदियों के नाम, और इस तरफ से जो नदियां गंगा नदी में मिलेंगी अर्थात दक्षिण के पठार से आकर के जो गंगा नदी में मिलेंगी वो आपका राइट हैंड से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियां। इनमें से लेफ्ट हैंड अर्थात बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहली नदी जो गंगा नदी में बाएं दिशा से मिलती है वो उत्तराखंड से ही निकलती है और कन्नौज के पास आकर मिल जाती है, जिसका नाम है दोस्तों रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी पहली नदी है उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी की सहायक नदी आपका लेफ्ट हैंड से मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद रामगंगा के बाद दोस्तों एक अगली नदी का नाम याद रख लेना आप। रामगंगा के बाद आप शारदा याद रख लेना। शारदा नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है, शारदा घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा फाइनली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो शारदा, घाघरा और गंडक, ठीक। इसके अलावा इस नीचे से अर्थात दक्षिण के पठार से निकलकर फाइनली गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनमें से फेमस नाम है सबसे पहले, यमुना का नहीं लेंगे भैया, एक इसमें नाम आपका है यमुना भी है, सॉरी इस तरफ से यमुना, इस तरफ से आएगा यमुना। यमुना के बाद सोन, वो फिर बिहार में आके मिलेंगे। मेन यमुना नदी है जो राइट हैंड से गंगा नदी में जाके मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। बाकी दक्षिण से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो फाइनली यमुना में जाके मिलती हैं, तो वो यमुना की सहायक नदी हैं। तो जब यमुना के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। अभी आप केवल इतना याद रख लीजिए, इतनी चीज़ें कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन, ये सारी गंगा की पर्सनल सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे गंगा के बाद रामगंगा की, एक एक नदी की बात करते जाएंगे और उसको आपका यहाँ मैप में शो करते जाएंगे। वीडियो को पॉज करके सही से आप चीज़ों को लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैप में पहली नदी सो ही है गंगा, ये जो दूसरी नदी का नाम लिखा है मैंने, इसका नाम है रामगंगा। इसका नाम दोस्तों क्या है? इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है। यहाँ से निकलती है, ये कहाँ चली गई? यहीं कहीं, ठीक है ना, यहीं से निकलती है और फाइनली ये कन्नौज के पास कहाँ मिल जाती है? कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इनमें अपना मुहाना बनाते हैं, अपना मुहाना बनाती है।
दोस्तों मुहाना शब्द आया है, याद रखना, नदी जहाँ से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और नदी फाइनली जहाँ पर मिल जाती है, या तो वो किसी नदी पर मिलेगी या तो वो समुंदर में मिलेगी, तो जहाँ पर भी मिलेगी नदी फाइनली अपना गिरेगी, उसको हम बोलेंगे मुहाना। तो ये ज्योग्राफी के कुछ बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनको आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो रामगंगा नदी के बारे में ये इम्पॉर्टेंट जो बातें हुई कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है और फाइनली कहाँ आके मिल जाती है, तो ये रही भैया रामगंगा नदी। अब रामगंगा नदी के आगे बात करेंगे हम, कौन सी नदी आ रही है? शारदा नदी। शारदा नदी, यमुना की बाद में बात करेंगे। रामगंगा के बाद आ गई भैया शारदा नदी, ये है शारदा नदी। बात दोस्तों शारदा नदी की करें तो शारदा नदी बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय में एक जगह पड़ती है काला पानी, ठीक है ना। बृहद हिमालय यही है, और यहाँ पर पड़ती है एक जगह काला पानी। कौन सा पानी? काला पानी। और इसी काला पानी नामक जगह से शारदा नदी क्या करती है? निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? तो बृहद हिमालय में एक जगह पड़ती है काला पानी, और इसी काला पानी नामक जगह से यह निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो काला पानी नामक जगह में एक जो ग्लेशियर पाया जाता है, इस ग्लेशियर का नाम है, ग्लेशियर का नाम है मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो मिलाप ग्लेशियर से निकलती है आपका शारदा नदी, ठीक है ना। इसके बाद आगे चल करके ये किस पे मिल जाती है? तो फाइनली ये नदी आगे चल करके आपका घाघरा नदी में मिल जाती है। किस पर मिल जाती है? घाघरा नदी पर शारदा नदी आगे चल करके मिल जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है? तो बहराइच में। ये बहराइच में एक जगह पड़ती है, इस बहराइच नामक जगह पे ये शारदा नदी घाघरा में मिल जाती है और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों शारदा नदी को ही काली नदी, महाकाली नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी को ही किस नाम से जाना जाता है? काली नदी, महाकाली नदी, काली नदी हो गई, महाकाली नदी हो गई, या काली गंगा। याद कैसे रखोगे? सब में काला काला लगा है, ठीक है ना। शारदा काला पानी से निकलती है, ठीक है ना। किस ग्लेशियर से? तो मिलाप ग्लेशियर से। तो इस तरीके से आप इस नदी को बड़े अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम बात करते हैं दोस्तों घाघरा नदी। तो घाघरा नदी हिमालय के मापचा ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय के मापचा ग्लेशियर से। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ दोस्तों। घाघरा नदी हिमालय के मापचा ग्लेशियर से, मापचा ग्लेशियर से निकलती है, और फाइनली ये बहते हुए ऐसे नीचे से गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी में ये बिहार के छपरा नामक जगह पर, बिहार के छपरा नामक जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये रही दोस्तों कहानी आपकी घाघरा की। घाघरा नदी को दोस्तों करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ घाघरा नदी की महत्वपूर्ण बातें हो गई। और कोई पूछे शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो भैया ये घाघरा नदी की है। बस इतना याद रखना कि घाघरा नदी गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में ना मिल करके बिहार में मिलती है। यहाँ से ऐसे आती है और ये छपरा नामक जगह पर बिहार में मिल जाती है, और ये आपका ऐसे आती है और बहराइच में जो है ये मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी आती है। गंडक नदी यहाँ से सीमा बॉर्डर करती है और आगे जाके पटना के पास एक सोनपुर नामक जगह है। पटना के पास सोनपुर नामक जगह है, सोनपुर नामक जगह। और इसी सोनपुर नामक जगह पर ये गंडक नदी आगे चल करके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये रही गंडक नदी की बात। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई नदियाँ की। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें अगर थोड़ा बहुत बची हैं भूगोल की, उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का इतिहास चालू हो गया और तत्पश्चात उसके आपका उत्तर प्रदेश का विशेष चालू होगा और कंप्लीट उत्तर प्रदेश आपको लेखपाल के एग्ज़ाम होने के पहले पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।